तो जिससे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तो जिससे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बड़ी पुरानी कहावत है कि झूठ के पांव ज्यादा देर तक नहीं टिकते, पर किसी जमाने में हमारे ही देश का हिस्सा रहे पाकिस्तान को पता नहीं किस बात का घमंड है। दुनिया इसे देश के तौर पर कबूल करती है, पर हम तो इसे अपने देश का एक हिस्सा समझते हैं। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट पर नजर रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी बिठाया गया है, ठीक उसी तरह से भारत पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रॉक्सी बनाया है, जो वक्त वक्त पर उनकी मदद करता रहता है, उनके इशारे पर नाचता रहता है। उसी देश का नाम है पाकिस्तान, जिसे अब मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। पर जिस मुल्क के कंधे पर अंग्रेजों का हाथ हो, उसे इतनी जल्दी शर्म नहीं आने वाली। लेकिन पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। जिन शिद्दत पसंदों के दम पर हमारे कश्मीर में बार बार आग लगाने की कोशिश करता रहता है, उसकी तमाम कोशिश की बत्ती बनाकर हमारी सेना ने पाकिस्तान के ही ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत हिल गई है। पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। उसने सोचा ही नहीं था कि पहलगाम में हमारे लोगों को शहीद करने के बाद उसे भी जानो माल का नुकसान झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान में चोरों के राजा और लुटेरों की रानी के लिए कितने शर्म की बात है कि उसके ही घर में घुसकर भारत ने मिलिट्री एक्शन लिया और उसके न्यूज चैनल अपना ही आवाम को फर्जी कसीदे सुना रहे हैं। 6 तारीख को पेट भर कर खाना तोड़ने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उस वक्त हराम हो गई जब हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन संदूर के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद कराची से लेकर वाशिंगटन, वाशिंगटन से लेकर लंदन और लंदन से लेकर बीजिंग तक कोहराम मच गया। पहलगाम आतंकी हमले का 6 से 7 मई के दरमियानी रात हिंदुस्तानी फौज ने बदला ले लिया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की 9 लोकेशंस पर बम बरसाए, जिससे पूरा पाकिस्तान ही खौफ से दहल उठा। ऑपरेशन संदूर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन है। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने एयर स्ट्राइक की, तो दूसरी ओर आर्मी ने मिसाइलें दागी। इस हमले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी और उसके 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनलों ने फर्जी किस्से और कहानियों से पूरा का पूरा स्टूडियो भर दिया। मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुरानी तस्वीरें और पुराने वीडियो को इन लोगों ने अपनी कामयाबी बताकर पेश करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया शायद खुद ही पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल रही है। पाकिस्तान की फौज को पता भी नहीं चला और इंडियन आर्मी ने उनका कान नोच लिया। अब पाकिस्तान की सेना अपने ही आवाम को गुमराह करने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँक रही है, फर्जी कहानियां सुना रही है, भारतीय जहाजों को मार गिराने का दावा कर रही है। पाकिस्तान के पास फर्जी दावे के अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ने की हालत में नहीं है। आखिर कैसे गुस्से से खंबा नोच रहा है पाकिस्तान, आखिर कैसे चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं हिंदुस्तान, आखिर कैसे एक एक कत्ल का बदला ले रही हिंदुस्तानी फौज, आखिर कैसे बगले झांक रहे बड़े बड़े देश, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारतीय सेना यानी हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह हो गए, आतंकियों के ठिकाने जमींदोज हो गए। भारतीय फौज के इस एक्शन से पाकिस्तान सहम गया है। इसके बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में कराची और लाहौर के एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसके अलावा लाहौर और सियालकोट एक्सपोर्ट के अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट घोषित कर दिया था। हालांकि भारत ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हमने एक भी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया है। बीबीसी ने बताया है कि भारतीय सेना के इस हमले में पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने बुध की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले के बारे में जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारतीय सेना के ऑपरेशन संदूर में 9 ठिकानों पर आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया गया। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की चमड़ी उधेड़ लेने की पूरी दास्तान ही मीडिया के सामने बयां कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जिसमें भर्ती, ट्रेनिंग और लॉन्च पैड भी शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैले हैं।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी जगहों के बारे में जानकारी दी गई जहां आतंकी कैंप थे। हालांकि गौर से देखा जाए तो पहलगाम की घटना के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। रूस, अमेरिका, चीन, संयुक्त राष्ट्र और यूएई ने बयान दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को शर्मनाक स्थिति बताते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा। वहीं चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चिंता जताते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। हम दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने और संयमित रहने की अपील करते हैं। हम ऐसी कार्यवाही से बचने का आह्वान करते हैं जो स्थिति को और जटिल बनाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के मिलिट्री एक्शन पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव नहीं झेल सकती है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया। यूएई के विदेश मामलों के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि कूटनीति और बातचीत संकटों को शांतिपूर्वक हल करने और शांति का रास्ता निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर उनका देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि मॉस्को दोनों पक्षों से स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने का आह्वान करता है। रूस ने इससे पहले पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की है। खैर, ताली दोनों हाथ से बजती है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के पाकिस्तान ने मजबूर किया, वरना हमारा देश बहुत शांत है। पर शांत होने का मतलब ये नहीं कि कोई हमारे लोगों को मार कर चला जाएगा। भाड़े के आतंकियों के दम पर हमारे इलाके में आतंक मचाने की कोशिशों को बंद करना होगा। पाकिस्तान को अपने मुल्क के हालात को सुधारना चाहिए। वैसे पाकिस्तान के पास कहने के लिए उसका कुछ भी नहीं है। अगर उसकी ऐसी ही हरकतें आगे भी जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान फिर से भारत का हिस्सा बन जाएगा और हिंदुस्तान के बॉर्डर ईरान तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुजफ्फर रज़मी ने भी क्या खूब फरमाया है। ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।